हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपके क्लास 10th साइंस का जो फिजिक्स पार्ट है, फिजिक्स पोर्शन है, उसमें कौन कौन से चैप्टर्स को रखा गया है और कौन कौन से चैप्टर को आपके मेन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हटा दिया गया है, और वो भी एग्ज़ाम आपका 2021 में होगा। तो 7 जुलाई को जो CBSE ने लेटेस्ट अपडेट दिया था सिलेबस का आपके कंप्लीट साइंस क्लास 10th के लिए, तो उस 10th के सिलेबस के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखा है। बायोलॉजी का मैंने वीडियो बना लिया है, आप नहीं देखे होंगे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं कौन कौन से पोर्शन को बायोलॉजी में आपको स्टडी करना है, कौन कौन से पोर्शन को केमिस्ट्री में स्टडी करना है और कौन कौन से पोर्शन या पार्ट को फिजिक्स में स्टडी करना है। तो बच्चों, फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर को, कौन कौन से टॉपिक को आपको स्टडी करनी है और कौन कौन से चैप्टर को CBSE ने रिमूव कर लिया है आपके 2021 मेन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो चलते हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इसको देखने के लिए हम लोग चल रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वहाँ देखते हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है और कौन कौन से टॉपिक को रखा गया है। तो बच्चों, फिजिक्स में आपको जो पहला चैप्टर पढ़ना है दैट इज़ नोन एज नेचुरल फेनोमेना। इस नेचुरल फेनोमेना में आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेस। नेक्स्ट है इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फार्मूला। और इस मिरर फार्मूला का डेरिवेशन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। और नेक्स्ट आपको पढ़ना है मैग्निफिकेशन। व्हाट इज़ मैग्निफिकेशन, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस, यानी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इतने सारे टॉपिक को स्टडी करोगे। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो अभी जो पहला चैप्टर हम लोग देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फार्मूला, डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। और इसके बाद आपको स्टडी करनी है मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ लेंसेज। तो लेंस का पावर क्या है, पावर ऑफ लेंसेज क्या है, व्हाट इज़ डायप्टर, इसमें हम लोग देखेंगे। तो पहले यूनिट में जो नेचुरल फेनोमेना है इसमें आप स्टडी करोगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसके साथ साथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, नेक्स्ट आपको स्टडी करनी है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ स्टडी करनी है आपको, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, ये स्टडी करनी है। और इम्पॉर्टेंट एक और टॉपिक है बच्चों जिससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन P, V, I एंड R, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग को जो स्टडी करनी है वो है मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। इसके बाद स्टडी करनी है फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड। इसके बाद है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पढ़ना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है। ठीक है बच्चों,
इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में आपको सिर्फ आवर इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करनी है, इकोसिस्टम के बारे में, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इतने सारे टॉपिक को पढ़ना है, यानी कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर हो गए आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़नी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ना है, और नेचुरल रिसोर्सेज में आपको आवर इन्वायरमेंटल पढ़नी है। और इसमें फिजिक्स के पोर्शन में बहुत सारे चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है आपके 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में। तो हम लोग देख लें कि कौन कौन से पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है आपके इस नए रिवाइज्ड सिलेबस में। देखिए बच्चों, फिजिक्स में आपको कुछ चैप्टर्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं। कुछ चैप्टर्स का कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट था उसको हटा दिया गया है। जैसे नेचुरल फेनोमेना में जो हम लोग पढ़ते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बाद हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके बाद हम लोग का इम्पोर्टेंट चैप्टर था द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसको हटा दिया गया है। ठीक है, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को हटा दिया गया है। इसके बाद इसमें से हटा दिया गया है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट में से, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से कुछ खास पोर्शन को हटाया गया है। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पूरा हटा दिया गया है, कुछ चीज़ें आपको पढ़नी हैं और क्या क्या हटाया गया है वो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। इलेक्ट्रिक जनरेटर हटा दिया गया है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी और डीसी करंट हटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी ये हटा दिया गया है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स को हटा दिया गया है। और नेचुरल फिनोमेना में आपको सिर्फ आवर इन्वायरमेंट पढ़ना था और सोर्सेज ऑफ एनर्जी को टोटली हटा दिया गया है। आपके फिजिक्स पार्ट से बच्चों सोर्सेज ऑफ एनर्जी को टोटल हटा दिया गया है। आप पढ़ते थे पहले डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायो गैस, विंड, है ना, विंड मिल पढ़ते थे, वाटर एंड टाइडल एनर्जी पढ़ते थे, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये पूरा का पूरा सोर्सेज ऑफ एनर्जी चैप्टर ही हटा दिया गया है। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिकल्स जो हटा दिए गए हैं वो आपके सामने है स्क्रीन पे, आप इसमें से देख सकते हैं। तो बच्चों मैंने अब तक आपको तीनों साइंस के तीनों पार्ट को बतला दिया कि बायोलॉजी में कौन कौन से पार्ट आपको स्टडी करनी है और कौन कौन से पार्ट को आपको छोड़ देना है, यानी वो पार्ट डिलीट कर दिया गया है। और केमिस्ट्री में भी मैंने आपको अपडेट दे दिया कि कौन कौन से पार्ट आपको साइंस में केमिस्ट्री पार्ट में पढ़ना है और कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है। और फिजिक्स का भी आपको अब लेटेस्ट अपडेट मिल गया कि आपको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और कौन कौन से पोर्शन को, कौन कौन से पार्ट को छोड़ देना है। आप लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से आप अपने स्टडी को प्लानिंग करें, स्टडी को योजनाबद्ध तरीके से पढ़ें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।